गुड मॉर्निंग फ्रॉम सेंट लूसिया। सेंट लूसिया क्या है जगह? टापू है। टापू है। टापू में क्या हुआ? भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। कैसे और हराया? शानदार अंदाज में। शर्मा जी का बेटा जो है हाँ। उसने कर दिया कमाल, वाकई। और गेंदबाजों ने उसके बाद किया और भी कमाल। और ऑस्ट्रेलिया जो हमेशा इंडिया को परेशान करती है उसको कर दिया। हालांकि आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि मैच खत्म हो और बांग्लादेश अफगानिस्तान का पता चले, बट हकीकत यह है कि इंडिया की टीम ना सिर्फ सेमीफाइनल में पहुंची है बल्कि बड़े जोरदार तरीके से पहुंची है। दो ही टीमें जो अनबीटन है, एक साउथ अफ्रीका है, एक इंडिया है। पर निखिल, मजे की बात यह है, और ये कभी कभी क्या होता है ना कि आप खिलाड़ियों को तो मैदान पर देखते हैं, खुद से पूछते हैं। मुझे याद है 1.5 साल पहले जब इंडिया और इंग्लैंड का ही सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया में, जब वर्ल्ड T20 चल रहा था, हमें लगा ओहो इंग्लैंड के साथ मैच पड़ गया। आज पता नहीं क्यों दिल से आवाज आती है, अच्छा इंग्लैंड के साथ है सेमीफाइनल, लाओ लाओ इंग्लैंड को लाओ। आपको भी ऐसा लगता है? लगता है क्योंकि एक चीज अलग है। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन जीतेगा, इंडिया या इंग्लैंड। कांटे की टक्कर हो सकती है, इंग्लैंड भी जीत सकती है, इंडिया भी जीत सकती है। पर एक चीज मैं पूरी पक्के तौर पे कह सकता हूं, वो ये कि जो इंडियन टीम एडिलेड में इंग्लैंड को मिली थी ना, वो इंडियन टीम आपको गयाना में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इंडियन टीम ने अपना अंदाज बदल दिया है। नतीजा कुछ भी हो, अंदाज बदल दिया है। और वो अब सिर्फ कहने की बात नहीं रह गई है, वो मैदान पे नजर भी आ रहा है। आक्रामक खेल, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी वो आपको देखने को मिलेगी। किसी दिन रोहित शर्मा रन बनाएंगे, हो सकता है किसी दिन विराट का दिन हो, किसी दिन हार्दिक का होता है, किसी दिन स्काई का। इस अंदाज में वो टीम खेलेगी। परसेंटेज क्रिकेट, फेयर ऑफ फेलियर वाला आपको इंडियन टीम नहीं मिलेगी। अच्छा, जीत में ये भी है निखिल भाई, दोनों पारियां अगर आप देखें, पहले तो इंडिया जो रोहित शर्मा ने बैटिंग की यार, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ये धोबी पछाड़ हो रहा है। मतलब मैंने नहीं देखा कि इतनी कुटाई ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की हुई हो आईसीसी टूर्नामेंट्स में, सीरियसली नहीं देखा। और रोहित ने मतलब ऐसे मजाक किया उनके गेंदबाजों को, मार मार के बखी उधेड़ दी। बट एक स्टेज पर ना इंडिया 230 लग रहा था। फिर क्या हुआ, 230 की बजाय अब 205 पे रुक गए, क्योंकि लास्ट 5 ओवर में इंडिया ने सिर्फ 43 रन बनाए। दूसरी तरफ जब ऑस्ट्रेलिया खेलना शुरू हुआ, आपको याद होगा 12-13 ओवर जब हुए थे, तो ऑस्ट्रेलिया तो बड़े आराम से वन साइडेड चेज कर रहा था। वहां भी इंडिया ने कमबैक किया। तो मुझे ये जीत इसलिए खास लगी क्योंकि भले ही इंडिया ने 205 रन, शायद 20 रन कम बनाए जितने बनने थे, जो गेंदबाजी में वापसी, उस वक्त लोग सवाल कर रहे थे गेंदबाजों को, अरे क्या हुआ, बस हो गया ना, अब क्या होगा गेंदबाजों को, बता दिया ना उन्होंने। यार सवाल तो इंडियन टीम पे ये भी हो रहे थे कि अभी तक तो वर्ल्ड कप हुआ ही नहीं, बड़ा आसान सा टूर्नामेंट चल रहा है, आप आसान टीमों को हरा रहे हो। वर्ल्ड कप तो अब शुरू होगा जब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम आएगी। लेकिन देखिए, आसान मैचेस भी बड़ी बड़ी टीमों ने हारे हैं, वो तो इंडिया ने जीते। बड़ा मैच भी उन्होंने जीता। लेकिन जहां तक आप ये दोनों तरफ बात कर रहे हैं ना, मुझे भी पहले लगा कि भारतीय टीम की शायद बल्लेबाजी थोड़ी अंत में खराब हो गई, लेकिन आप देखें ऑस्ट्रेलिया के साथ भी वैसा हुआ। अब मुझे नहीं पता वो कंडीशंस पे है। 10 ओवर के बाद, 11-12 ओवर के बाद जो रफ्तार ऑस्ट्रेलिया ने पकड़ी थी उनकी भी धीमी हुई, जो रफ्तार इंडियन टीम ने पकड़ी थी वो भी वहां धीमी हुई। शायद गेंद जब पुराना हो रहा था, यहाँ शायद कुछ हद तक मुश्किल आई, तो हो सकता है वो एक कारण हो। लेकिन जसप्रीत बुमराह, मुझे लगा आज वो वन ऑफ द रेयर डे है। आज देखेंगे भाई वो दिन जिस दिन जसप्रीत बुमराह नहीं चलेंगे, लेकिन वहां पे भी आके उन्होंने कुलदीप यादव भी चल गए, अक्षर पटेल ने जो बॉल डाल दिया, अर्शदीप ने डाल दिया, लेकिन कमाल। अच्छा, इंडिया के वो कैचेस भी देखो, वो जो अक्षर पटेल का कैच था ना, वो मैच जिताने वाला कैच था। बट लेकिन रोहित शर्मा के बारे में बोले यार, मतलब निखिल, मजाक किया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का। मैं 20 सेकंड में उनकी ये पारी के बारे में बताऊंगा। देखिए, मैं अब तक मेरे को कोई कहता था ना बदला लेना है, तो मैं कहता था यार आप और हम फैन है ना, हम देखते हैं बदला, खिलाड़ी बदला नहीं देखते। पहली बार मुझे रोहित शर्मा को आज बैटिंग करते हुए जब मैं देख रहा था, मुझे लगा है कि खिलाड़ी के भी मन में बदला था। वो कई बार कह चुके हैं, 2023 का जो फाइनल हुआ था, वो जिस तरह से हारे, उनको आज भी दर्द होता है, वो ऐसा लगता है नाइटमेयर था, उठते हैं। तो मुझे लगता है वो चीज वो लेके आए थे इस मैदान पे, उनके मन में बदला था। उन्होंने बोला ठीक है वो मैच हम हार गए, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि बेहतर टीम हम उस दिन भी थे, बेहतर टीम हम आज भी हैं। उस अंदाजे के साथ, उस सोच के साथ आज रोहित शर्मा आए थे, इसलिए उन्होंने ये बैटिंग की है। और मैं तो बल्कि ये कहता हूं कि, और ये नहीं कि आज की पारी के बाद 19 नवंबर भी ना कहानी डिफरेंट होती अगर रोहित शर्मा आउट ना होते। इंडिया ने उस वर्ल्ड कप फाइनल में 10 ओवर डोमिनेट किया था, 100 ओवर का मैच था, 10 ओवर डोमिनेट किया था, और वो था बिकॉज ऑफ रोहित शर्मा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब क्या,
ठीक है, बैटिंग कभी ये चलेगा कभी वो नहीं चलेगा, बॉलिंग आपकी तकरीबन आप जो चाहते हैं। अब चूंकि गयाना जाना है इंडिया ने और गयाना में बरसात है, पहले तो इक्वेशन ये है कि अगर वहां पर 27 तारीख को बरसात है तो रिजर्व डे नहीं है, 250 मिनट एक्स्ट्रा है, पर उसमें भी अगर 5-5 ओवर का मैच नहीं होता तो इंडिया फाइनल खेलेगा, क्योंकि इंडिया ने अपने पूल में टॉप किया है। पर मुझे लगता है कि ये सारी बातें होती हैं, मैच तो हो ही जाएगा। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल, ज्यादा दबाव दोनों में से किसके ऊपर? मैं मानूंगा कि भारतीय टीम पे दबाव। मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय टीम 19 कहीं वो दोबारा वाला वो फियर ऑफ फेलियर एक्सपेक्टेशंस और फियर ऑफ फेलियर तो नहीं आ जाएगा? नहीं, वो इसलिए क्योंकि देखिए अब इंग्लैंड की टीम, एक तो अब भारत की रेपुटेशन बढ़ गई है, क्योंकि इस वक्त सब कह रहे हैं ना टूर्नामेंट की बेहतरीन टीम है शायद भारत और दक्षिण अफ्रीका, तो वो एक्सपेक्टेशन है। दूसरा, वो तो हमेशा अक्सर बात होती जाती है वो आईसीसी ट्रॉफी नहीं आई, ऐसी ट्रॉफी नहीं आई, तो वो जहन में होगा, दबाव होगा। लेकिन मुझे लग रहा है एक चीज जो टीम ने अलग किया, पिछले मैचेस में दबाव में वो दब जाती थी, इस बार दबाव में दबेगी नहीं। दबाव तो इंडिया पे ज्यादा होगा लेकिन दबाव में दबेगी नहीं इंडियन टीम, मुझे लगता है। जाते जाते एक सवाल, विराट के 66 रन है 6 पारियों में एज ओपनर, और इंडिया के लिए उन्होंने जो T20 में अचीवमेंट्स रही है इंडिया के लिए, वो नंबर 3 पर रही है। अब सेमीफाइनल आ गया है, क्या वहां पर कैन दे टिंकर विद द बैटिंग ऑर्डर, या जो अब चलता आ रहा है उसके साथ जाना? नहीं होगा। मुझे नहीं लगता भारतीय टीम, क्योंकि एक तो आप जीतते जा रहे हो, जीतते टाइम आपको पता है कि ज्यादातर कोई बदलाव नहीं करता, वाई चेंज अ विनिंग कॉम्बिनेशन अक्सर कहा जाता, तो वो आप देखते हुए चलेंगे। एक चीज ये हुई है इस टूर्नामेंट में, और अगर आप विराट के फैन हैं आप वो उम्मीद करोगे कि कोई ना कोई किसी दिन चलाए, हर मैच में हर शख्स नहीं चलाए, तो क्या पता वो बड़े मैच के लिए रन बचा रहे हो, सेमीज या फाइनल, लेकिन वो बैटिंग ऑर्डर बदलना अब टू लेट हो चुका है। अब आप सीधा सेमीफाइनल में क्या बैटिंग ऑर्डर बदलने का रिस्क लोगे? क्योंकि अगर आप रिस्क लेते हो, वो चल गया तो ठीक है, बल्ले बल्ले, नहीं चला तो आपको पता आलोचना यही होगी कि आप हार गए हो उसकी वजह से। नहीं, ये तो मैं भी मानता हूं कि वाई चेंज अ विनिंग कॉम्बिनेशन। और देखिए कल तक रोहित पर भी लोग सवाल उठा रहे थे, आज रोहित ने ऐसी पारी खेल दी, आज शायद विराट पर सवाल है, हो सकता है कि कल आने वाला जो हो वो विराट के बल्ले से रन आए। लेकिन गयाना भारत की टीम पहुंच गई है, और गयाना से अपडेट्स ना कुछ अलग अंदाज में आपको मिलेंगे, बिकॉज गयाना भी एक क्रिकेट कंट्री रहा है। चलिए जी, इजाजत दीजिए फिलहाल, बाय बाय।